आज के इस आयोजन के अध्यक्ष प्रोफेसर अभय कुमार जैन साहब, विशिष्ट अतिथि ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ कपूर साहब, पूर्व निदेशक संग्रहालय श्री A.K. सिंह जी, बीज वक्ता प्रोफेसर पीयूष भार्गव, वक्ता प्रोफेसर अनिल कुमार जी, जैन शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर राकेश सिंह जी, इस मंच का संचालन कर रही मैडम अंजलि अस्थाना जी, इस हॉल में उपस्थित देवियों और सज्जनों और बच्चों, मैं इतना ही बताना चाहूँगा। जैन धर्म के बारे में ही मैं पुरातत्व के दृष्टिकोण से मैं बताना चाहूँगा कि जैन प्रतिमाएं जो सबसे पहले मिलना चालू होती हैं, हड़प्पा में भी एक प्रतिमा मिली है जिसे कहा जाता है कि ये जैन प्रतिमा है, लेकिन वो अभी अंतिम रूप से उसको कहना संभव नहीं है। लेकिन मौर्य काल में लोहानीपुर में बहुत सारी प्रतिमाएं मिली, मेटल की प्रतिमाएं थी और उनको सबसे पहली जैन प्रतिमाएं बताया जाता है। उसके बाद पहली सदी दूसरी सदी में बहुत स्पष्ट, पहली सदी में सबसे पहले जो अभिलेख है खारवेल का, वो अपने आप को जैन धर्म का फॉलोअर बताते हैं। उससे लगता है कि उस समय खारवेल के समय में वो राजधर्म हो गया था। उसके बाद पहली और दूसरी सदी में फिर मथुरा में जैन प्रतिमाएं बहुत बड़ी संख्या में बनती हैं, और शायद ये बुद्ध की प्रतिमाएं बनने से पहले चालू हो गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीर्थंकर नेमिनाथ के दोनों तरफ सबसे पहले हम लोग जो अंकन पाते हैं वो कृष्ण और बलराम का पाते हैं, उनके इंद्र उपेंद्र के रूप में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इससे पहले कृष्ण और बलराम का जो अंकन है वो सिक्के पे तो मिलता है, और एक जगह पाकिस्तान में, उत्तरी पाकिस्तान में है, लेकिन मूर्ति के रूप में या सिक्कों पे है और मूर्ति के रूप में नहीं मिलता है। फिर उसके बाद जो कुषाण आ जाते हैं, या उससे पहले शक थे, तो शक तो जैन धर्म के मानने वाले नहीं थे, लेकिन कुषाण भी ज़्यादातर कृष्ण वासुदेव कल्ट के फॉलोअर्स थे। लेकिन उस समय बहुत बड़ी मात्रा में कंकाली टीले की जो जैन प्रतिमाएं मिलती हैं, बहुत बड़ी संख्या में है, और उनका बहुत संपूर्ण कलेक्शन आपके स्टेट म्यूज़ियम में है। मैंने उसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया था, और जैन स्तूप और जैन प्रतिमाएं वहाँ मिलती हैं। उसके बाद जो स्तूप मिलता है वो कृष्ण जन्मभूमि पे जो जैन स्तूप है वो मिलता है। कंकाली टीले का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन स्तूप है। उसके बाद फिर गुप्त काल में फिर जैन प्रतिमाएं बनना चालू होती हैं, और लेकिन कम संख्या में है। उसके बाद कुषाण काल के बाद फिर गुप्त काल में जैन प्रतिमाओं की संख्या कम हो जाती है। क्या कारण है पता नहीं, लेकिन देवगढ़ में मैंने पूरे देवगढ़ के सभी मंदिरों का और उसके म्यूज़ियम्स का, जितने भी 2 म्यूज़ियम हैं उसमें, उनका मैंने अभिलेखीकरण किया था। मैंने उसके बारे में लिखा था, डॉक्यूमेंटेशन किया था। तो उसमें एक प्रतिमा गुप्त काल की केवल मिलती थी, वो लाल सैंडस्टोन की। उसके अलावा फिर जो चालू होता है वो प्रतिहार काल से 8वीं सदी से 8वीं-9वीं सदी से फिर जैन प्रतिमाएं बहुत बड़ी संख्या में मिलने लगती हैं, और फिर उसके बाद 12वीं सदी तक बड़ी संख्या में मिलती हैं। इसके बाद फिर जैन प्रतिमाएं बनना बंद हो जाती हैं, और फिर 15वीं सदी में 15वीं 16वीं सदी से फिर चालू होती हैं।
क्योंकि उस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि 16वीं सदी से फिर लेकिन साइज़ छोटा हो जाता है प्रतिमाओं का, संगमरमर की बनने लगती हैं। ऐसा लगता है कि लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस तरह से जैन स्थानक जो है यहाँ पे सीतापुर में मैं जब सर्वे कर रहा था तो 5 वहाँ दिखाई पड़ता है कि 2-3 जो पुराने शहर थे, जैसे बिस्वा था और सीतापुर था, खैराबाद था, यहाँ पे फिर जैन मंदिर बनने लगते। बिस्वा, खैराबाद और एक और जगह थी वो इमिलिया सुल्तानपुर। तो वहाँ से छोटी छोटी जैन प्रतिमाएं करीब 1-1.5 फुट की या आधे 6 इंच की इस तरह की फिर बनने लगती हैं, लेकिन उनका जो मटेरियल है वो संगमरमर है। तो ये पुरातात्विक दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि 7-8वीं सदी के बाद जैन प्रतिमाएं बहुत बड़ी संख्या में लोग बनाने लगते हैं, या जैन धर्म का ज़्यादा प्रचार हो गया होगा। गुप्त काल में बहुत कमज़ोर है, मतलब उस प्रतिमा बनाने के दृष्टिकोण से उस समय संख्या बड़ी कम है। लेकिन पहला जो स्पॉट है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जैन प्रतिमाएं मिलती हैं वो 2री सदी, 3री सदी, पहली सदी, 2री सदी और 3री सदी में बहुत बड़ी संख्या में प्रतिमाएं मिलती हैं। लेकिन फिर उसके बाद बौद्ध प्रतिमाएं बहुत ज़्यादा मिलने लगती हैं, और गुप्त काल में भी वही रहता है, लेकिन गुप्त काल में कम हो जाती हैं। कारण क्या है इसका, तो और लोग अभी इसका परीक्षण करेंगे, पता लगाएंगे कि एग्जैक्टली इसका क्या कारण है। लेकिन ये संक्षेप में प्रतिमाओं के दृष्टिकोण से और स्थापत्य और आर्किटेक्चरल हिस्ट्री जो है जैन धर्म की, वो मैंने संक्षेप में बताई। और बहुत सारे विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं और विस्तार से वो अपने दृष्टिकोण से जैन धर्म के बारे में बताएंगे। और अब चूँकि यहाँ पावर पॉइंट की व्यवस्था नहीं है, तो मैं नहीं तो अपने जो मैंने उस पर वर्क किया है कई हज़ार पेज में है, तो प्रतिमा शास्त्र पे और उसके आर्किटेक्चर पे, तो देवगढ़ के मंदिरों का ही है। तो वो इंडियन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी में आप कभी देखेंगे तो उसमें सारी हर तरह की प्रतिमाएं, जितनी भी संभावित प्रतिमाएं हैं जैन धर्म से संबंधित, वो आप मिलेंगी उसमें। उसके बाद कंकाली टीले का जो कंकाली टीला मेरे ख्याल से सबसे प्राचीन और बहुत महत्वपूर्ण जैन पुरातात्विक अवशेष है। अब तो खैर वहाँ गायब हो गया, अब तो टीला ही बचा है, लेकिन उसकी मूर्तियाँ खोद के निकाल ली गई थी। खैर अच्छा ही हुआ उस समय, नहीं तो लोग उसको बेच देते उसके बाद। तो निकाल के कम से कम यहाँ सुरक्षित हैं और इसको अध्ययन कर पा रहे हैं लोग, नहीं तो शायद वो भी गायब हो जाती। और फिर उसके बाद फिर देवगढ़ में ही बहुत सारी जैन प्रतिमाएं मिली, लेकिन उसके फिर अलग अलग सेंटर थे। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जैन धर्म की प्रतिमाएं ज़्यादा मिलती थी, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, MP का कुछ पार्ट है, देवगढ़ है। मतलब जैसे मैंने कालिंजर या अन्य जगह पे सर्वे किया तो वहाँ जैन धर्म की प्रतिमाएं थोड़ा कम मिलती थी। तो इससे लगता है कि इधर पॉपुलर नहीं था, वेस्ट में ही ज़्यादा पॉपुलर था। और उसके ऐतिहासिक कारणों की समीक्षा आप लोगों को करने की आवश्यकता है। लेकिन ये उसका एक मोटा सिनेरियो है जो मैंने अभी बताया। उस पर विस्तार से अगर जैन प्रतिमा शास्त्र पे तो एग्जैक्टली मैंने नहीं लिखा है, लेकिन उनके कैसे विकसित हुआ, जैन प्रतिमा शास्त्र कैसे विकसित हुआ, कैसे उसके मंदिर कैसे बनते थे। पहले जो मंदिर होते थे वो एक सिंगल सेल वाले मंदिर होते थे, उसी में फ्लैट रूफ होती थी। उसमें छोटे मंदिर या ऐसे लोग बनाना चाहते थे मंदिर जो ज़्यादा धनी नहीं होते थे, पूरा बड़ा मंदिर नहीं बना सकते थे, तो वो उसी तरह के मंदिर बनाया करते थे। वो भी प्रतिहार काल से चालू होती है। शायद उससे पहले भी जो जिनालय बनाए जाते थे उस स्तूप के साथ प्रतिमाएं होती थी। उससे पहले मंदिर, जैन मंदिर गुप्त काल का उसके अवशेष निश्चित रूप से रहे होंगे, लेकिन बहुत अवशेष नहीं मिलते हैं। लेकिन कुषाण काल में वो स्तूप के साथ और मंदिर, मुझे लगता फ्लैट रूफ्ड जो मंदिर हुआ करते थे, जो कुषाण काल में जिस तरह का एक मंदिर सांची में है उस तरह के मंदिर लोग बनाया करते थे। शिखर बहुत ट्रंकेटेड शिखर होता था या शिखर बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था, तो इस तरह के मंदिर बनाया करते थे। लेकिन देवगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मंदिर मिले हैं जिनका
फ्लैट रूफ होता था, एक कमरा होता था, ऊपर समतल उसकी छत होती थी और अंतराल नहीं होता था। उसके बाद जो वहाँ का जो शांतिनाथ का मंदिर है उसमें अंतराल और सामने का एक मंडप है। वो मंडप लेकिन अलग तरह का है, वो एक महामंडप। जैसे सामान्य रूप से मंदिरों में पहले मुख द्वार होता, मुख मंडप होता था, फिर उसके बाद मंडप होता था, फिर महामंडप होता था, फिर अंतराल और उसके बाद गर्भगृह होता था। तो शांतिनाथ मंदिर जो अर्ली मंदिर है, जैन धर्म का 7वीं 8वीं सदी का मंदिर है, उसमें गर्भगृह है और प्रदक्षिणा पथ है और उसके बाद अंतराल है। अंतराल के तुरंत बाद एक बड़ा सा हॉल है जो पिलर्ड हॉल है, चारों तरफ से खुला हुआ है। ये बड़ी पिक्यूलियर टेम्पल की अवधारणा थी, जो बाद में मंदिर चारों तरफ से बंद हो जाता था और स्पेस भी छोटा हो जाता था। तो शायद वो उसका कारण ये था कि जैन धर्म एक उसमें लोग पब्लिकली पार्टिसिपेट करते थे और अपनी पूजा अर्चना करते थे। लेकिन जो हिंदू मंदिर होते थे उसमें एक गर्भगृह बड़ा छोटा सा होता था, उसके चारों तरफ गर्भगृह में जाने की अनुमति, बहुत लोग अंदर नहीं जाते थे, उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा करते थे और बाहर निकल लेते थे। सामने एक महामंडप होता था छोटा सा, वो बहुत बड़ा नहीं होता था और ये उसकी रफली हिंदू मंदिर की अवधारणा ये थी। और लेकिन जो शांतिनाथ का जो मंदिर है वो बड़ा पिक्यूलियर था। उसमें आप एक बहुत बड़ा सा हॉल होता था जिसमें लोग इकट्ठा हो सकते थे, 200, 200, 400 लोग, और उसके बाद जिसको दर्शन करना है वो अंदर चला जाता था या जैसे भी परिक्रमा करता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी मंदिरों में। और अगर इसके विपरीत अगर हम और पुराने मंदिरों में जाते हैं या पुरानी जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स में जाते हैं तो आप जो बौद्ध चैत्य गृह होते थे उसमें आपने कभी अजंता, बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग तो नहीं गए होंगे मुझे विश्वास है, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। तो जो पुराने मंदिरों का, जो बौद्ध मंदिरों का जो स्ट्रक्चर होता था, एक बहुत बड़ा हॉल होता था जिसमें कॉन्ग्रीगेट करते थे और उसके एक एंड पे एक लंबा सा हॉल होता था, पिलर्ड हॉल होता था, एजल्स होती दोनों तरफ जो है बीच का एक बहुत बड़ा हॉल होता था, फिर दोनों तरफ गैलरी होती थी, पिलर्ड गैलरी होती थी। और एंड में जो उसके एक एंड पे, जिसको एप्साइडल एंड कहते थे, गोल बनाया जाता था, उस हॉल में स्तूप रखा जाता था। पहले जब बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं बनी थी तो वहाँ पर स्तूप रखा जाता था और उसके सामने एक बड़ा हॉल होता था जहाँ 500, 1000 लोग इकट्ठा हो सकते थे। तो इसको स्ट्रक्चर देख के आप जान सकते हैं कि कौन से धर्म ऐसे थे जिसमें प्रीस्ट का रोल बहुत ज़्यादा नहीं था, पब्लिकली लोग गैदर होते थे। बिल्कुल जैसे चर्च का जो आर्किटेक्चर है वो उसी चैत्यगृह से ही लिया गया है। बौद्ध चैत्यगृह तो उस तरह का अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया होगा, लेकिन निश्चित रूप से इस प्रकार के मंदिर सभी धर्मों में उसी तरह के मंदिर बनाए जाते होंगे जहाँ लोग पब्लिकली सेलिब्रेट करते थे। हर व्यक्ति जो है समाज का या गांव का, मोहल्ले का, उसमें पार्टिसिपेट करता था। इसीलिए शायद ये स्ट्रक्चर अर्ली फेज़ में बड़े बड़े बनाए गए हैं और इकट्ठे, जिसमें सभी लोग इकट्ठे होके पूजा अर्चना या पूजा पाठ जो भी करते रहे होंगे, भजन पूजन वो सब करते रहे होंगे। इसके और उस समय के अगर आप कुषाण जो दान दिए जाते थे मंदिरों को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, उसमें आप पाएंगे कि उसमें कुम्हारों की श्रेणी दान दे रही है, तेलियों की श्रेणी दान दे रही है, कोष्टिकों की श्रेणी दान दे रही है, जो उनके लिए दीपक जलाने के लिए या पूजा अर्चना करने के लिए जो सपोर्ट, वो दान दिया जाता था और गिल्ड को दिया जाता था। किसी गिल्ड को दिया जाता था, ज़रूरी नहीं था कि वो उसके संस्थापक को दिया जाए, मंदिर के व्यवस्थापक को दिया जाए। वो गिल्ड को उधार दिया जाता था और वो उसका जो ब्याज होता था, उस ब्याज को मंदिर के देख रेख के लिए वो देता था। तो हर जो भी जितने भी पेशे थे, हर पेशे के लोग मंदिर में दान देते थे। एक यहीं पे लखनऊ में ही एक पट पड़ा जिसमें पट रखा हुआ है जो कुषाण गैलरी में, तो उसमें एक नट
जो नर्तकी थी, वो नटी जिसको उसमें कहा गया है, उसने जो है उसमें दान दिया है और उसका पट्ट भी लगा हुआ है, नाचते हुए ही पट्ट लगा हुआ है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पट्ट है। तो ऐसा लगता है कि उस समय जो भी धर्म थे वो जन सामान्य के लिए खुले हुए थे। उसमें आम जन के धर्म हुआ करते थे, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे शैवाइट रिलीजन हो, चाहे वैष्णवाइट रिलीजन हो। लेकिन वो धीरे धीरे उसका फिर स्वरूप बदलने लगा। वो आधुनिक स्वरूप आप खुद ही जानते हैं, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। तो मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है। आप अगर और विस्तार से जैन प्रतिमा शास्त्र, जैन आर्किटेक्चर और उसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो फिर इंडियन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी में जो कंकाली टीले का जो लखनऊ के जो अवशेष हैं उनका बहुत डिटेल में आपको वर्णन मिलेगा। और देवगढ़ की जो प्रतिमाएं हैं, देव प्रतिमाएं हैं, वहाँ के दो म्यूज़ियम हैं, एक साहू म्यूज़ियम है और एक जो ऊपर वाला जो जैन मंदिरों का संकुल है उसमें एक म्यूज़ियम है। साहू म्यूज़ियम तो नीचे उसमें बना हुआ है जो वहाँ की धर्मशाला है, और जो जैन मंदिर है ऊपर वाले जैन मंदिर में एक बड़ा संग्रहालय है। वहाँ पे आप जितनी प्रतिमाएं हैं उनको आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन अगर उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको जैन धर्म का इतिहास, उनके रिचुअल्स का इतिहास, उनके पुरातत्व और उनके प्रतिमा शास्त्र और उनके आर्किटेक्चर का इतिहास आपको मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।